क्लास 10th सोशल साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि चैप्टर है शहरीकरण और शहरी जीवन। इस चैप्टर से 42 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लिया गया है, जो कि 2023 में जितने स्टूडेंट अगर अच्छे से तैयारी किए हुए हैं या नहीं किए हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि ये 42 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है। जो कि यहाँ पे 1 नंबर में देखेंगे कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है एबेनेजर हावर्ड, बी में दिया है विलियम, सी में दिया है नेपोलियन थर्ड, डी में दिया है हॉफमान, ठीक है। तो भाई जो गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी, तो एबेनेजर हावर्ड ने की थी, जो कि ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है संपत्ति, बी में दिया है ज्ञान, सी में दिया है शांति, डी में दिया है बहुमूल्य धातु, ठीक है। तो भाई अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ, तो संपत्ति, जो कि ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। जो कि ए में दिया है 1850, बी में दिया है 1855, सी में दिया है 1860, डी में दिया है 1870, ठीक है। तो भाई लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई, तो भाई 1870 में, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है श्रमिक वर्ग, बी में दिया है मध्य वर्ग, सी में दिया है कृषक वर्ग, डी में दिया है ये सभी, ठीक है। तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ, जो कि यहाँ पे श्रमिक वर्ग, जो कि श्रमिक वर्ग के मतलब कि लोगों का शोषण हुआ, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है ग्राम, बी में दिया है कस्बा, सी में दिया है नगर, डी में दिया है महानगर, ठीक है। तो भाई जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है, तो महानगर में, ठीक है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है उद्योगपति वर्ग, बी में दिया है पूंजीपति वर्ग, सी में दिया है श्रमिक वर्ग, डी में दिया है मध्य वर्ग, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया, जो कि मध्य वर्ग, ठीक है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रकृति बढ़ी, जो कि यहाँ पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो कि यहाँ दिया है कि सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रकृति बढ़ी, ठीक है। जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है प्रगतिशील प्रवृत्ति, बी में दिया है आक्रामक प्रवृत्ति, सी में दिया है रूढ़िवादी प्रवृत्ति, उसके बाद सी में दिया है शोषणकारी प्रवृत्ति, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी, ठीक है। तो भाई ये प्रगतिशील प्रवृत्ति बढ़ी, ठीक है, जो कि ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है सीमित क्षेत्र, बी में दिया है प्रभाव क्षेत्र, सी में दिया है विस्तृत क्षेत्र, डी में दिया है ये सभी, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है, तो भाई ये प्रभाव क्षेत्र, ठीक है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि 1810 से लेकर 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहां तक पहुंची, ठीक है। जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है 20 लाख, बी में दिया है 30 लाख, सी में दिया है 40 लाख, डी में दिया है 50 लाख, ठीक है। तो भाई 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहां तक पहुंची, तो भाई 40 लाख तक पहुंची है, ठीक है। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था, बी में दिया है मृदा प्रधान अर्थव्यवस्था, सी में दिया है शिथिल अर्थव्यवस्था, डी में दिया है ये सभी, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई, जो कि यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा मृदा प्रधान अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है ग्रामीणीकरण के, बी में दिया है शहरीकरण के, सी में दिया है कस्बों के, डी में दिया है बंदरगाहों के, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया, जो कि यहाँ शहरीकरण के, ठीक है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जिगुरात कहाँ बनाए गए, जो जिगुरात बनाए गए हैं कहाँ बनाए गए हैं, ठीक है। जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है यूनान में, बी में दिया है रोम में, सी में दिया है सुमेर ने, उसके बाद डी में दिया है असीरिया में, ठीक है। तो भाई यहाँ जो कि जिगुरात कहाँ बनाए गए हैं, तो भाई सुमेर में बनाए गए हैं, ठीक है। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। जो कि लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई, जो कि यहाँ ए में दिया है 1763 में, बी में दिया है 1863 में, सी में दिया है 1787 में, डी में दिया है 1887 में, ठीक है। तो भाई लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई, तो भाई 1863 ईस्वी में, ठीक है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बंबई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है 1661, बी में दिया है 1757, सी में दिया 1819 में, उसके बाद डी में दिया है 1912 में, ठीक है। तो भाई बंबई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई, तो भाई 1819 में, ठीक है। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे देवगानेर मत्स्य आगमन नामक उपन्यास में किस महानगर का वर्णन किया गया है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है कलकत्ता, बी में दिया है मुंबई, सी में दिया है मद्रास, डी में दिया है दिल्ली। जो कि यहाँ पूछा जा रहा है कि देवगानेर
फिर मत्स्य आगमन नामक उपन्यास में किस महानगर का वर्णन किया गया है, जो कि यहाँ कलकत्ता का किया गया है इसमें, ठीक है। तो ये हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक शहरी का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है भारत में, बी में दिया है इंग्लैंड में, सी में दिया है फ्रांस में, डी में दिया है जापान में। जो कि यहाँ पूछा जा रहा है आधुनिक शहर का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ, जो कि यहाँ इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। तो बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब आरंभ हुआ, जो कि यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है 1832, बी में दिया है 1838 में, सी में दिया है 1844 में, डी में दिया है 1847 में। जो कि यहाँ पूछा जा रहा है कि इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब आरंभ हुआ, तो भाई 1838 में, ठीक है। तो बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ, जो कि यहाँ सिंगापुर का पूछा जा रहा है। जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है 1919 में, बी में दिया है 1945 में, सी में दिया है 1955 में, डी में दिया है 1965 में, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ, तो भाई 1965 में, ठीक है। तो डी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे, बंबई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है 1860 में, बी में दिया है 1898 में, सी में दिया है 1918 में, डी में दिया है 1935 में। तो भाई बंबई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया, तो भाई 1918 में, ठीक है। तो सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि फाहियान के अनुसार पाटलिपुत्र नगर वाले प्रतिवर्ष बुद्ध और बोधिसत्व का जुलूस कितने रथों पर निकालते थे, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है 4, बी में दिया है 8, सी में दिया है 16, डी में दिया है 20, ठीक है। तो भाई फाहियान के अनुसार पाटलिपुत्र नगर वाले प्रतिवर्ष बुद्ध और बोधिसत्व का जुलूस कितने रथों पर निकालते थे, तो भाई ये 20, ठीक है, 20 रथों पर निकालते थे। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किस नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है 1757 में, बी में दिया है 1764 में, सी में दिया है 1786 में, डी में दिया है 1857 में, ठीक है। तो भाई पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया था, जो कि 1786 में, ठीक है। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, द बीटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक थे, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है गैरथ स्टेटमैन जोन्स, उसके बाद बी में दिया है हेनरी मेहयू, उसके बाद सी में दिया है एंड्रयू मिनर्स, उसके बाद डी में दिया है चार्ल्स डिकेंस, ठीक है। तो भाई यहाँ द बीटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक थे, तो भाई ये इनका नाम था एंड्रयू मिनर्स, ठीक है। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखेंगे लंदन में रेनो सेरे किनके लिए बनाए गए, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है भूमिपतियों के लिए, बी में दिया है पूंजीपतियों के लिए, सी में दिया है कारखानेदारों के लिए, उसके बाद डी में दिया है बेसहारा लोगों के लिए, ठीक है। तो भाई लंदन में रेनो सेरे किनके लिए बनाए गए थे, तो भाई बेसहारा लोगों के लिए, ठीक है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, श्यामता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है लंदन में, बी में दिया है न्यूयॉर्क में, सी में दिया है मुंबई में, डी में दिया है कोलकाता में। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है श्यामता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया, जो कि लंदन में चलाया गया था। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लंदन में गार्डन सिटी की योजना किन लोगों के लिए बनाई गई, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है धनी लोगों के लिए, बी में दिया है गरीब लोगों के लिए, सी में दिया है नौकरशाहों के लिए, डी में दिया है पादरियों के लिए, ठीक है। तो भाई लंदन में गार्डन सिटी की योजना किन लोगों के लिए बनाई गई थी, तो भाई ये धनी लोगों के लिए, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई, ठीक है। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है रेमंड अनविन ने, उसके बाद बी में दिया है वेरी पार्कर ने, सी में दिया है एवेनेजर हावर्ड ने, उसके बाद डी में दिया है विलियम हार्नबी ने उत्तर, ठीक है। तो भाई यहाँ पे गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई, तो भाई एवेनेजर हावर्ड ने, ठीक है। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सीधी लकीरों का अतीला के रूप में किसका चित्रण किया गया, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है रेमंड अनविन का, बी में दिया है एवेनेजर हावर्ड का, सी में दिया है वैरान हासमान का, डी में दिया है विलियम हार्नबी का, ठीक है। तो यहाँ भाई देख सकते हैं कि सीधी लकीरों का अतीला के रूप में किसका चित्रण किया गया है, तो भाई ये वैरान हासमान का, ठीक है। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वैरान हासमान कौन था, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है इंग्लैंड का इंजीनियर, बी में दिया है सीओ का प्रीफेक्ट, उसके बाद सी में दिया है मुंबई का उद्योगपति, डी में दिया है कोलकाता का व्यापारी, ठीक है। तो भाई वैरान हासमान कौन था, तो भाई ये सीओ का प्रीफेक्ट था, ठीक है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि बंबई की चाल किस प्रकार की इमारत थी, जो कि यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है एक मंजिली इमारत, बी में दिया है सरकारी कर्मचारियों की इमारत, सी में दिया है धनी लोगों की इमारत, डी में दिया है बहुमंजिली इमारत, ठीक है। तो भाई बंबई की चाल किस प्रकार की इमारत थी, तो भाई बहुमंजिली इमारत थी, ठीक है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के किस राजा ने बंबई को दिया था, जो कि यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया जेम्स प्रथम ने, बी में दिया जेम्स द्वितीय ने, सी में दिया चार्ल्स प्रथम ने, डी में दिया चार्ल्स द्वितीय ने। तो भाई ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के किस राजा ने बंबई को दिया था, तो चार्ल्स द्वितीय ने, ठीक है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में किस फिल्म के गाने में मुंबई के अंत विरोधी आयम को दिखलाया गया है, जो कि यहाँ पे 4
विकल्प दिया गया है। ए में दिया है काला पानी, बी में दिया है चलती का नाम गाड़ी, सी में दिया है CID, उसके बाद डी में दिया अंदाज। ठीक है, तो भाई निम्नलिखित यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में किस फिल्म के गाने में बंबई के अंत विरोधी आयाम को दिखलाया गया है, जो कि यहाँ पे CID को। ठीक है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दादा साहेब फाल्के ने निम्नलिखित में किस फिल्म का निर्माण किया, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है राजा हरिश्चंद्र, बी में दिया है झांसी की रानी, सी में दिया है CID, डी में दिया है गेस्ट हाउस। ठीक है, तो भाई दादा साहेब फाल्के ने निम्नलिखित में किस फिल्म का निर्माण किया, तो भाई ये राजा हरिश्चंद्र का। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ स्थित थी, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है गया में, बी में दिया है राजगृह में, सी में दिया है वैशाली में, डी में दिया है चंपा में। ठीक है, तो भाई ये मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ स्थित थी, तो भाई राजगीर में। ठीक है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक नगर का विकास कब से हुआ, जो कि यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है हड़प्पा की सभ्यता से, बी में दिया है मेसोपोटामिया की सभ्यता से, सी में दिया है पुनर्जागरण से, डी में दिया औद्योगिक क्रांति से। ठीक है, तो भाई आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ, तो भाई औद्योगिक क्रांति से, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पाटलिपुत्र किसके शासनकाल में मगध की राजधानी बना, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है बिंबिसार के समय में, बी में दिया है अजात शत्रु के समय, उसके बाद सी में दिया है उदयन के समय में, उसके बाद डी में दिया है बृहद्रथ के समय में। ठीक है, तो भाई पाटलिपुत्र किसके शासनकाल में मगध की राजधानी बना, तो उदयन के समय में, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक नगर के उदय में किस कारण का योगदान नहीं था, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है उपनिवेशवाद का विकास, बी में दिया है लोकतांत्रिक आदर्श का विकास, उसके बाद सी में दिया है शैक्षणिक केंद्रों की स्थापना, उसके बाद डी में दिया है औद्योगिक पूंजीवाद का उदय। ठीक है, तो भाई यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आधुनिक नगरों के उदय में किस कारण का योगदान नहीं था, तो भाई इसमें शैक्षणिक केंद्रों की स्थापना, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय की थी, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया हर्षवर्धन के समय में, बी में दिया चंद्रगुप्त प्रथम के समय में, सी में दिया अशोक के समय में, डी में दिया चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में की थी, तो भाई चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का प्राचीनतम शहर कहाँ बसे, जो कि यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है मेसोपोटामिया में, बी में दिया है चीन में, सी में दिया है भारत में, डी में दिया है यूनान में। तो भाई विश्व का प्राचीनतम शहर कहाँ बसे हैं, तो मेसोपोटामिया में, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तख्त श्री हर मंदिर जी साहब कहाँ स्थित हैं, जो कि यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया पटना साहिब में, बी में दिया अमृतसर में, सी में दिया लाहौर में, डी में दिया भिवड़ी में। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि तख्त श्री हर मंदिर जी साहब कहाँ स्थित हैं, तो भाई ये पटना साहिब में। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विशाल स्नानागार कहाँ बना, जो कि यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है। मोहनजोदड़ो में, बी में दिया है हड़प्पा में, सी में दिया है लोथल में, डी में दिया है धौलावीरा में। ठीक है, तो भाई ये विशाल स्नानागार कहाँ बना है, तो भाई मोहनजोदड़ो में। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पेरिस के पुनर्निर्माण का क्या उद्देश्य था, जो कि यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है पेरिस को भव्य नगर बनाना, बी में दिया है पेरिस को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल बनाना, सी में दिया है पेरिस को ईसाई धर्म का केंद्र बनाना, डी में दिया है पेरिस में गरीबों की बस्ती बसाना। ठीक है, तो भाई पेरिस के पुनर्निर्माण का क्या उद्देश्य था, तो भाई पेरिस को भव्य नगर बनाना। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लंदन में अमेरिकों के लिए आवासीय योजनाएं बनाने का मुख्य कारण क्या था, जो कि यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है शहर में श्रमिकों की भीड़ को नियंत्रित करना, उसके बाद बी में दिया है शहर को दर्शनीय बनाना, सी में दिया है कारखानों का विकास करना, डी में दिया है श्रमिकों के विद्रोह की आशंका को दबाना। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि लंदन में अमेरिकों के लिए आवासीय योजनाएं बनाने का मुख्य कारण क्या था, तो भाई श्रमिकों की विद्रोह की आशंका को दबाना। ठीक है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ऑल क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तब तक नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, गुड बाय।